राउटिंग टेबल किसे कहते हैं? राउटिंग टेबल कहते हैं फॉर एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग इज स्टोर्ड इन अ राउटिंग टेबल। जो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपकी जो इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग के हवाले से है, जो आपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक जो भेज रहे हैं, फॉरवर्ड की हुई है, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली स्टोर्ड होती है राउटिंग टेबल में। अब ये राउटिंग टेबल क्या करता है? सबसे पहले आपके इनिशियलाइज्ड करता है, सिस्टम इनिशियलाइजेशन पे है, यानी कि सबसे पहले सिस्टम को सबसे पहले इनिशियलाइज करता है और अपना डाटा जो राउटिंग टेबल में आना है उसकी फॉरवर्डिंग के हिसाब से उसकी स्टोरेज करता है। और ये तब तक अपडेट नहीं होगा जब तक कोई नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज नहीं होगी। आपने जो नेटवर्क का पार्ट इस्तेमाल किया है, जो डाटा आपने एक तरफ से दूसरी तरफ सेंड करने के लिए जो पार्ट इस्तेमाल किया है, अगर उसमें उसकी अपडेट तब ही होगी जब अगर नेटवर्क टोपोलॉजीज में किसी किस्म की चेंज आती है। ठीक है। और राउटिंग टेबल में नेक्स्ट पॉइंट ये है, द कंटेन्स लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशंस नेटवर्क्स एंड नेक्स्ट होप फॉर ईच डेस्टिनेशन। ये जो राउटिंग टेबल है वो एक तो डेस्टिनेशन नेटवर्क की लिस्ट पर मुश्तमिल होता है और आने वाले अगले पॉइंट की डेस्टिनेशन के लिए भी ये चीज़ काउंट की जाती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पे पैकेट्स में बताया था कि आपके पास जो डाटा आ रहा होता है, पहले तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और लेने के बाद जब अगले को आपने डाटा सेंड करना है तो अगले को इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि फलां किस्म का डाटा अब आने वाला है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द बिट और एंड ऑफ द बिट डिफाइन कर देती हैं। ठीक है। स्टार्ट का मतलब कि कोई डाटा आ रहा है, एंड ऑफ द डाटा यानी कि उस डाटा में से वो एक्सपेल आउट हो गया, यानी कि वो अपना काम करके निकल गया है। तो ये राउटिंग टेबल का कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट इसका है, राउटिंग टेबल को आपको मैं समझाता हूँ डायग्राम से कि बेसिकली आपके पास 4 नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले आपके ए पार्ट में 4 नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं और इसमें आपने 3 राउटर्स इस्तेमाल किए हैं आपस में। वो नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि राउटर्स में डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि इसमें आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या सेम प्रोटोकॉल्स के ज़रिए डिफरेंट नेटवर्क को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसको राउटर्स कहते हैं। राउटिंग टेबल, क्योंकि राउटर से ही लिखा है इसलिए राउटिंग टेबल इसको कह दिया गया है। इसमें R1, R2, R3 3 राउटर्स हैं और 3-4 किस्म के नेटवर्क को आपस में इसने जोड़ के रखा हुआ है। अच्छा, इनकी डेस्टिनेशन के मुताबिक नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, उसके नेक्स्ट ग्रुप में आपके पास जो कंसेप्ट है वो ये है कि नेटवर्क 1 में आपके पास जो राउटर R1 है और R1 से फिर डाटा जो है डिलीवर डायरेक्ट हुआ है R2 में, और नेटवर्क 3 में आपके पास जो डाटा है वो भी आपके नेक्स्ट डिलीवर हो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड हो रहा है नेटवर्क 3 में। और लास्ट पर जो आपके R3 पर जो डाटा आपने राउटर पर सेंड करना है वो आपने R3 इसलिए लिखना है रजिस्टर के हिसाब से, राउटरिंग के हिसाब से, क्योंकि वहां पर आपके नेटवर्क लास्ट है। जो आपका फर्स्ट ऑफ द राउटर होगा जो और एंड ऑफ द राउटर होगा उसको आपने एज इट इज लिख देना है। बाकी में आपने डाटा का डिलीवर डायरेक्ट का राउटिंग टेबल में कॉन्सेप्ट लिखना है। ये था कॉन्सेप्ट राउटिंग टेबल का। और इसके मुताबिक आपके जो भी क्राइटेरिया है वो आपको आपने उसको मीट करना है।